जय हिंद मेरे प्यारे मित्रों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। तो आज हम चलेंगे उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले पक्षी विहार के बारे में जानेंगे। तो पक्षी विहार क्या होता है? ऐसे स्थान या जगह जहां पर जीव या पक्षी पूर्ण रूप से या स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं और जिनका उपयोग कभी कभी हम शिक्षा के क्षेत्र में ले लेते हैं, ठीक ना। तो उसे कहते हैं हम पक्षी विहार। तो कहने के लिए तो बहुत कुछ है, जैसे एक कहावत भी है कि यूपी में कावा। तो यूपी में तो बहुत कुछ बा, जेके ना पता बुआ के देख जा और जेके पता बहु तो जनता है बा। चलो आगे देखी थे। आगे का क्वेश्चन जो है वो हमारा कह रहा है नवाबगंज पक्षी विहार। तो नवाबगंज पक्षी विहार है कहाँ, है ना? तो हम कहेंगे भाई साहब उन्नाव में है। कहाँ है? उन्नाव में हमारा क्या है? नवाबगंज पक्षी विहार, जिसकी स्थापना 1984 में हुआ था। अब अगर हमें याद करना है तो ये हमारे में जात बिरादर की बात आती है भाई, लेकिन बुरा मत मानना है। नाऊ, है ना? नाऊ मतलब नवाबगंज, ना मतलब नवाबगंज और भी मतलब बिहार, ठीक ना। नवाब सॉरी ना ऊ, है ना? ना मतलब नवाबगंज और ऊ मतलब उन्नाव। आई बात समझ भैया? क्या देखना हमको? नाव, ठीक है ना। आगे पढ़ेंगे। दूसरा हमारा है समसपुष्प पक्षी विहार। क्या है? समसपुष्प पक्षी विहार। तो समसपुष्प पक्षी विहार जो है ना, ये रायबरेली में है। कहाँ है? रायबरेली में है ना। और इसकी स्थापना 1987 में हुई थी। कब हुई थी? 1987 में। अब इसे याद करने के लिए हमें याद करना पड़ेगा सार, क्या कर लेंगे या सारा कर लेंगे, जैसे समसपुर या रायबरेली, या कह सकते हैं हम क्या बोलेंगे इसको हम, समराय, है ना। समराय, समराय मतलब समराय, इंग्लिश के सम और राय, कुछ राय, ठीक ना। तो यहाँ पे समराय हो गए, समसपुर और रायबरेली। तो आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा है बहोसी पक्षी विहार। लाख बहोसी जिसे कहते हैं, है ना। लाख बहोसी सबसे बड़ा पक्षी विहार है पूरे उत्तर प्रदेश में, ठीक ना। तो सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन है? लाख बहोसी। और कहाँ है ये? कन्नौज में है। कहाँ? कन्नौज में है ना। लाख बहोसी सबसे बड़ा भी लिखा हुआ है, ठीक ना। तो सबसे बड़ा पक्षी विहार हमारा कौन है? तो लाख बहोसी है। इसकी स्थापना देखेंगे हम, तो इसकी स्थापना जो होती है वो हुए 1998। याद करने का क्या है ना। लाख, लैक जानते हो? लैक, इंग्लिश का लैक, वही लाख की बात कर दिया। तो लाख बहोसी और कन्नौज से कन्नौज। माइंड में सेटअप बैठा के रखो, यही आता है, उसे रटने की आवश्यकता नहीं है। ट्रिक्स थोड़ा सा बैठाओगे माइंड में तो समझ में आ जाएगा, ठीक ना। आगे है सांडी विहार पक्षी विहार। सांडी पक्षी विहार। सांडी पक्षी विहार कहाँ है? तो हम कहेंगे कि ये बताओ, जो सांड है या बैल है वो किसका सवारी कराता है? किसको सवारी कराता है? तो शिव का नाथ, मतलब हर हर महादेव का, ठीक ना। तो हर दोई, क्या बोलेंगे? हर दोई। अब ये इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1990 में। कब हुई थी? 1990 में। एक मिस्टेक हो गया, ये 88 था, देखो ऊपर मैंने 98 कर दिया, शायद ये 88 है, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा बखीरा पक्षी विहार। क्या है? बखीरा। बखीरा पक्षी विहार कहाँ है? तो यहाँ पे हम देखेंगे वो संत कबीर नगर। क्या? संत कबीर नगर, है ना। संत कबीर नगर में हमारा बखीरा पक्षी विहार है। अब याद करने का एक तरीका ये है ना। बखीरा संतों का नगर है, ठीक है ना। बखीरा संतों का नगर है। इसकी स्थापना जो हुई थी ये भी हुई थी 1990 में, है ना। ये सन याद करने की आवश्यकता मुझे नहीं है। मुझे अगर याद करना है तो मुझे याद करना है स्थान। तो आगे बढ़ेंगे। तो आगे है हमारा ओखला पक्षी विहार, है ना। ओखला पक्षी विहार ये है हमारा गौतम बुद्ध नगर, है ना। ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर में है, ठीक है ना। इसकी स्थापना भी 1990 में हुआ था। मैंने कहा ना, मुझे उसे याद करने की आवश्यकता नहीं है, मुझे बस स्थान का नाम याद करना है।
स्थापना वर्ष याद नहीं करना है। तो गौतम बुद्ध पक्षी विहार तो क्या पढ़ सकते हो आप, या ट्रिक के अकॉर्डिंग कह सकते हैं ओ गौतम। क्या बोलेंगे, ओ गौतम। चलेंगे भाई, ओ गौतम मतलब ओखला पक्षी विहार, गौतम बुद्ध नगर, ठीक है ना। अब नेक्स्ट है हमारा समन पक्षी विहार। एक चीज़ दिखाई दे रही होगा आपको, समन, समैन है ना, तो आप बोल सकते हो समैन, मतलब समन जो है मैनपुर में है। समन पक्षी विहार कहाँ है, मैनपुर, मैनपुर ही बोलते हो ना, मैनपुर, समैन से समैनपुर, ठीक ना, मैनपुर आ गया ना। चलो आगे पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट हमारा जो दिखाई दे रहा है वो है पार्वती अर्घा पक्षी विहार। पार्वती अर्घा पक्षी विहार कहाँ है, तो आप जानते हो कभी कभी शादियों में पार्वती के साथ साथ में गौरी की भी पूजा होती है। तो पार्वती मतलब गोंडा है ना, गौरी से याद करना है गोंडा है ना। पार्वती अर्घा पक्षी विहार हमारा कहाँ है, गोंडा में है भाई साहब, कहाँ, गोंडा में। आगे पढ़ेंगे विजय अर्घा पक्षी विहार। क्या बोलेंगे, विजय अर्घा पक्षी विहार। एक चीज़ आप जानते हो बेटा, दोस्त में बेटा नहीं कह सकते, मित्र कहेंगे, भाई कहेंगे। तो आगे पढ़ेंगे, विजय अर्घा की बात जब करेगा तो ओए भाई साहब या विजय साहब या विजय महान है ना। विजय है महान, विजय का आपका दोस्त जरूर होगा तो विजय महान, आपका ही नाम होगा तो कह देना विजय महान, तो हो जाएगा ये महोबा, महान से महोबा, विजय महोबा, विजय महोबा, ठीक ना। आगे पढ़ेंगे, आगे हमारा जो है वो है हमारा पटना पक्षी विहार। क्या लिखा है यहाँ पे, पटना पक्षी विहार। तो पटना पक्षी विहार हमारा एटा में है। वर्तमान समय में सबसे छोटा पक्षी विहार पटना है ना, लेकिन कभी कभी कहा जाता है शेखा झील है ना। लेकिन दोनों में से अगर आ गया तो कौन सा लगाना है, शेखा झील पक्षी विहार या पटना पक्षी विहार, तो हम कहेंगे भैया शेखा झील पक्षी विहार लगाएंगे है ना। दोनों में बात करते तो मार देना टिक, दोनों छोटे ही हैं सबसे है ना। तो आगे पढ़ेंगे, तो ये कहाँ है भैया, एटा है ना। तो एटा से आपको क्या याद करना है, ए पटना, ए पटना मतलब पटना पक्षी विहार कहाँ, एटा में है। एटना लिख दिया भाई साहब, पटना है और ये एटा है, देखो फिर से गलत हो रहा, एटा है ना, ए पटना, एटा से पटना, ए पटना। आगे बढ़ेंगे, सुरहा ताल पक्षी विहार। क्या है, सुरहा ताल पक्षी विहार। सुरहा ताल पक्षी विहार कहाँ है, तो आप कह सकते हो बेटा सूबा, देखो गलती से निकल गया भाई, बेटा नहीं भाई हो आप लोग है ना। तो क्या बोलेंगे आप, शुबा है ना, शुबा मतलब सुरहा ताल कहाँ है, बा मतलब बलिया में है, कहाँ है, बलिया में, शुबा। मैं भी ऐसे ही याद किया हूँ, आप लोगों को भी ऐसे याद करने के लिए मैं बोल रहा हूँ। चलते हैं नेक्स्ट है हमारा लोकनायक पक्षी विहार। लोकनायक पक्षी विहार हमारा कहाँ है, तो ये भी हमारा बलिया में ही है ना। लोब, लोब जानते हो ना, गोल, ठीक ना, तो लो बलिया, इसको भी हम बलिया में ही बोलेंगे, कहाँ बोलेंगे, बलिया में। नेक्स्ट है सूर सरोवर पक्षी विहार। क्या है, सूर सरोवर, सूर आ, सूर आ मतलब अंधे आ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आगरा, ठीक ना। आगरा हमारा मुख्य है, लेकिन इसके साथ साथ में और एक है इटावा, ठीक ना, ये इटावा में भी है, लेकिन मुख्य कौन सा है, आगरा है भाई साहब। नेक्स्ट है भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार, जो कि सबसे नया पक्षी विहार कह सकते हैं है ना। 2003 में निर्माण हुआ था इसका, यह स्थापना हुई थी। तो यह है हमारा प्रतापगढ़, कहाँ है, प्रतापगढ़ है ना। इसके जस्ट बाद एक और बना जिसका नाम है शेखा झील पक्षी विहार। कहाँ है शेखा झील पक्षी विहार, तो अलीगढ़ में है। कहाँ भाई, अलीगढ़ में। शेख और अली दोनों फ्रेंड हैं भाई, या भाई भाई कह सकते हैं, शेख और अली दोनों क्या हैं, फ्रेंड हैं या भाई भाई हैं है ना। अलीगढ़ में ये आपका सबसे अंतिम 2016 में स्थापना हुई थी। अगर पूछा जाए कि सबसे नवीनतम पक्षी विहार कौन सा है, तो शेखा झील वन्यजीव पक्षी विहार है, जो अलीगढ़ में है ना। जिसे कहेंगे शेख और अली दोनों क्या क्या हैं, भाई भाई हैं। आज के लिए इतना ही भाई साहब, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें।